हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी समय है शाम का और आज बारिश का मौसम होते हुए भी बारिश नहीं आई, तो भगवान की कृपा रही है आज, और कपड़े जो है बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आप लोग चाहें तो वीडियोज़ को जो है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा एफर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए हेल्दी और स्ट्रेस फ्री जो है डेली का लाइफस्टाइल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। साथ ही मैं व्लॉग्स में अपने जो है हाउस मैनेजमेंट के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। वास्तु के टिप्स मैं आप लोगों के साथ समय समय पे शेयर करती रहती हूँ। रेसिपीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ बहनों ने कुछ रिक्वेस्ट डाली हुई हैं जो कि पेंडिंग है, और कल एक सिस्टर का मैसेज भी आया था कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की। तो जी जो मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए हैं, तो वही वीडियोस जो है एडिट करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। डेली जो है हॉस्पिटल के चक्कर कटते हैं। मैं सुबह में मेदांता जाती हूँ और इवनिंग में जो है वापस आती हूँ, और वापस आते आते मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी जो है मुझे पिछले 2-3 दिन से व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से मैं जो है आपने देखा होगा कि मेरा एक व्लॉग मॉर्निंग का आ रहा है, एक इवनिंग का आ रहा है। कुछ तो मुझे इस तरीके से जो है रूटीन शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और कुछ मैंने इसीलिए एडवांस में वीडियोस शूट करके रखे हुए थे क्योंकि मुझे पता था कि आगे आने वाले 2-3 दिन मैं हॉस्पिटल के चक्करों में बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो शूट करने का। और मैं चाहती नहीं थी कि अब की बार जो मैंने ये एक बहुत कड़ा मन करके जो अपना एफ़र्ट शुरू किया है ना कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे इस बार वीडियो को बीच में जो है ये लिंक तोड़ना नहीं है, डेली मुझे वीडियो अपलोड करना ही है। तो बस यही रीज़न था कि मैंने एडवांस में जो है वीडियोस शूट करके रखे हुए हैं। जैसे ही मेरा जो है ये जो 1-2 वीडियोस और बचे हुए हैं ये ख़त्म होते हैं, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी और कोशिश करूँगी कि 2-3 बहनों की रिक्वेस्ट एक ही वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ, ताकि सभी की रिक्वेस्ट मैं जल्दी जल्दी पूरी कर दूं और सभी बहनों की शिकायतें जो हैं मेरे से वो मैं दूर कर पाऊँ। यहाँ जो है आप लोगों से बात करते करते आपने देखा कि मेरा रूटीन चलता जा रहा है, मेरे काम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। दूध ख़त्म हो गया था, दूध लेके आई थी क्योंकि दही जमानी है, तो उसके लिए आप जानते ही हैं कि मैं जो है टाइम से ही दूध अपना बॉईल करके रख देती हूँ क्योंकि फिर ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, आटा जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने आटे का पैकेट ऑर्डर किया हुआ था, वो भी ऑर्डर साथ साथ आ गया था जैसे ही मैं दूध लेके आई। एक पैकेट में दही लेके आई थी क्योंकि मैं सोच रही थी राबड़ी बनाने की, लेकिन फिर जैसे बारिश जो है शुरू हो गई थी कपड़े उतारने के थोड़ी देर के बाद, तो फिर मैंने राबड़ी नहीं बनाई कि अब पता नहीं बारिश के मौसम में ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और राबड़ी जो होती है ना, ये हरियाणा की, राजस्थान की ये बहुत फेमस रेसिपी, और गर्मी गर्मी राबड़ी टीकड़े बनते ही हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। देखो टीकड़े बनाने मुझे नहीं आते हैं, हाँ मैं कोशिश करूँगी तो मैं बना सकती हूँ, बट मेरे घर में मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैं इतना एफ़र्ट लेती नहीं हूँ। हाँ, राबड़ी बच्चे भी खा लेते हैं, मतलब पी लेते हैं, और हस्बैंड भी बहुत शौक़ से पीते हैं। बीच में एक दिन जो है खुशी के दादा आए थे, उन्होंने स्टे किया था, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने राबड़ी बनाई हुई है, खाना वाना खाया तब, तो इस वजह से मैं राबड़ी बना लेती हूँ। यहाँ दूध मेरा बॉयल हो गया है, साथ साथ आटा मैंने टंकी में डाल के रख दिया, और टंकी मैंने मजवा के रख दी थी। जैसे आप लोग जानते ही कि कोई भी कंटेनर मेरा खाली होता है तो मैं उसको साथ साथ मजवा के रख देती हूँ, या मैं खुद से माँज के रख देती हूँ। उसके बाद जो है बारिश हो रही थी, तो मुझे ये हुआ कि बारिश हो ही रही है, मौसम ठंडा है, तो चलो आज मैं है ना सारे डोरमेट्स का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ये कुछ 2-3 डोरमेट ऐसे हैं जो बहुत जो बोलते हैं ना एक कड़क वाले हैं कि वो मुड़ते तुड़ते नहीं हैं, तो इनको मुझे हाथ से ही वॉश करना पड़ता है, ये मशीन में वॉश नहीं होते हैं। और ये जब से मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन ली है तब से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डोरमेट्स मशीन में ना धोऊँ, मैं हाथ से ही डोरमेट्स जो है अपने धोऊँ, क्योंकि कुछ भी आप कर लो लेकिन डोरमेट्स में जैसे बच्चे थोड़ा बहुत टेप गिरा देते हैं, टेप चिपक जाता है, बाल चिपके होते हैं, बहुत डस्ट होता है,
बाहर से पक्षियों के जो छोटे छोटे फर आते हैं वो चिपक जाते हैं। तो बहुत सारा जो है इसमें ऐसा जो बोलते हैं कूड़ा होता है ना, जो अंदर जाके मशीन के जाल में फंसने का डर रहता है। अभी जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसका पूरा जो चक्कर होता है उसको निकाल के हम उसको पूरा खोल खाल के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन फुली ऑटोमेटिक को हम खुद से इस तरीके से खोल खाल के साफ़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लेंट डालनी पड़ती है, फिर वो बंदे भेजते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो कोशिश मेरी रहती है कि इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े ही धोऊँ। हाँ, जूते जो है बच्चे धो लेते हैं और जूते बहुत अच्छे से इसमें साफ़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बार जब आप 5-6 बार जूते धो लेते हो ना, तो उसके बाद जूते कटने फटने शुरू हो जाते हैं फुली ऑटोमेटिक में। तो यहाँ एक डोर मैट धुल गया और आप देखो ये पूरा मतलब लाइक मैट होता है ना, जो बिछाने वाला मैट होता है, उसमें से शायद पीसेस काट के बनाया हुआ है। बट ये डोर मैट्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ना ये खसकते हैं ना ये इकट्ठे होते हैं, और जब इनको झाड़ू लगाते टाइम झाड़ना होता है ना, तो बहुत अच्छे से झड़ भी जाते हैं। 2-3 झाड़ू मारो, पूरा डस्ट इसमें से निकल जाता है। तो जी यहाँ मैंने ये दोनों ही जो है डोर मैट अच्छे से धो दिए हैं। अच्छा, मेरा जो मेन गेट का डोर मैट है वो बिल्कुल प्योर वाइट है, और आप देखो इसका कलर कैसा हो गया है। तो इसको भी मैं पहले हाथ से धोऊंगी अच्छे से, ताकि इसकी जो भी गंदगी है वो बाहर ही निकल जाए और मशीन में गंदगी ना जाए। उसके बाद जो मेरे इस तरीके के सॉफ्ट डोर मैट्स हैं, इनको मैं पानी से खंगाल के और मशीन में डाल दूँगी, ताकि मशीन में सर्फ से और ये अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि वाइट को तो जब तक हम मशीन में नहीं धोएंगे ना, तो वो प्योर वाइट निकलेगा ही नहीं, वो गंदा रहेगा ही रहेगा। उसको हम हाथ से इतना अच्छे से डीपली जो है वॉश नहीं कर सकते हैं। अच्छा, शाम का रूटीन ना डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 4-5 बजे के आसपास मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। अगर मौसम ठंडा है तो मैं 3 साढ़े 3 बजे के आसपास भी अपना शाम के कामों में लग जाती हूँ। क्योंकि शाम का जो रूटीन या शाम का जो शेड्यूल रहता है उसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम निकलते रहते हैं, और लगभग रात के 11 बज जाते हैं, कभी 11:30 भी बज जाते हैं कामों को निपटाते निपटाते। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए या सुबह के रूटीन में जो काम रहेंगे, उनमें से कुछ ज़रूरी काम जो है रात को ही निपटा के सोएं। जैसे कि सुबह दही चाहिए होती है, उसको हमें रात को जमाना पड़ता है। सुबह आजकल हम लोग राबड़ी ले रहे हैं, तो वो भी मुझे रात को बनानी पड़ती है। सुबह में अगर कोई मुझे ऐसी सब्ज़ी बनानी है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है, तो उसको मैं रात को चॉप करके रख देती हूँ। सुबह में अगर मुझे वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए तो उनको मैं रात को ही धो के रख देती हूँ। तो ये कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं रात के, जो हमें करने ही होते हैं, जो कंपलसरी होते हैं। यहाँ जो है टमाटर लेके आई थी, उनको भी मैंने सारों को धो दिया है, और अब तैयारी हो गई है रात के खाने की। तो दाल चढ़ा रही हूँ, और टमाटर जो है मैं दाल के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ। दाल के साथ इस तरीके से बॉईल करके जब हम टमाटर का छौंक लगाते हैं ना, तो इसमें टेस्ट ही अलग आता है। और अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो शाम के रूटीन में एक और काम ऐड हो गया है, बच्चों की पढ़ाई देखने का। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे जो है ज़रूर से नज़र रखनी पड़ती है, नहीं तो बच्चे डगमगा जाते हैं। और यहाँ दाल चढ़ा रही थी। बच्चों का शाम को आज मन था आलू के सैंडविच खाने का, तो आलू जो है वो खुशी ने बॉईल करके और छील के मैश कर दिए थे। यहाँ मैंने साथ साथ जो है आलू के मसाले के लिए छौंक रेडी कर दिया था। लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला है, और बहुत सिंपल तरीके से जो है सैंडविच रहने वाला है। मैंने ये स्टफिंग रेडी कर दी है। अब सैंडविच जो है वो बच्चे खुद से बना लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, थोड़ा थोड़ा काम जो है मैं बच्चों से करवाती रहती हूँ, और इतना जो है अपना खाने पीने का बच्चे मैनेज कर लेते हैं। यहाँ जो है दाल बन गई है, आलू की स्टफिंग हो गई है, आटा गूंद के रख दिया था, और साथ साथ सेक दे रही हूँ रोटियाँ। क्योंकि साथ साथ अपना खा पी के और फिर मैं बिठाऊंगी लकी को पढ़ने के लिए। 11th क्लास है, तो पढ़ाई को उसकी को मैं ढीला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि 4 बजे से 7 बजे तक तो उसकी एकेडमी होती है। उसके बाद उसको रिलैक्स होने के लिए 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ने बिठा देती हूँ, और साथ ही मुझे भी उसकी बैठना पड़ता है देखने के लिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब टाइम आ गया है रात के आखिरी काम का, जो होता है मेरा दही जमाने का।